बोलो हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने और उस तरफ है दशाश्वमेध घाट और अभी हम हाथ वाली नाव से क्रॉस करके रिवर क्रॉस करके आए इस तरफ और इस तरफ रेतीला है पूरा, यहाँ स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद हम फिर जाएंगे कॉरिडोर में भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। आज दिन भर जो भी एक्टिविटी करेंगे सब कुछ आपको दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। एंजॉय करिए। हर हर महादेव। हमारे शहर उरई से बनारस तक का सफ़र हम लोगों ने कैसे तय किया, ये आप हमारे एक शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। हम बनारस पहुंच जाते हैं रात्रि 12 बजे। 12 से 4 बजे तक हम लोग वेटिंग रूम में ही अपना रेस्ट करते हैं और स्टेशन पर ही हम लोग फ्रेश होकर निकल जाते हैं दशाश्वमेध घाट के लिए। क्या? चलो नहीं देना है ना सबका। हाँ तो आएगा, धीरे धीरे लेकर आएगा, हम जल्दी लेकर पहुँचेगा, दो चक्कर मारेंगे, रोड खाली है। वाराणसी जंक्शन से दुवलिया चौराहा का जो किराया है वो है 30 रुपये पर पर्सन। तो हम लोग ऑटो करके रास्ते के नज़ारे देखते हुए पहुंच जाते हैं दुवलिया चौराहा। बनारस के इस चौक से एक रास्ता धर्म की ओर, एक रास्ता अर्थ की ओर, एक रास्ता काम की ओर और एक रास्ता इंसान को मोक्ष की ओर ले जाती है। दुवलिया चौराहा पर हम लोग अपने बैग जमा करते हैं। 9 बैग का रेंट आता है 600 रुपये पूरे दिन के लिए और बैग जमा करने के बाद हम लोग थोड़ी देर ही दुवलिया चौराहे पर रुकते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, रात्रि के समय था, सुबह के 5 बज रहे थे और अब हम लोग जाने के लिए तैयार थे दशाश्वमेध घाट के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश में प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। कुछ ही देर पैदल चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं गंगा घाट पर और सुबह का वहां नज़ारा देखने लायक पब्लिक रिएक्शन देखते हैं और आप सबसे पहले गोलू का रिएक्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। अरे यार इतना अच्छा लग रहा है, अच्छे की नहीं यार। अभी देखना सूर्य, जब सूर्य उदय होगा तब देखना कितना प्यारा लगेगा जब सूर्य उदय होगा यहाँ से। मज़ा तो उसी तरह होगा यार। गंगा घाट पर हम लोग पहुंच जाते हैं सुबह 6:30 बजे। यहाँ का नज़ारा देखने लायक था। हम सारी चीज़ें तो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर इस आनंद की अनुभूति करनी है तो आपको काशी दशाश्वमेध घाट पर आना होगा। हाँ उनसे नहीं बोलेंगे हम, बाकी हम अपने 9 बैठालवा देंगे तुम्हें किन के, ठीक है। घर वालों को एग्री किया, नाव से उस तरफ चलते हैं, स्नान करते हैं। घाट के उस तरफ जाकर स्नान करने का एक अनुभव ही अलग है। हाथ वाली नाव से हम लोग उस तरफ जाने का फैसला लेते हैं और इसमें किराया था 80 रुपीज़ पर पर्सन। थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद ये लोग मान जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। बोलो गंगा मैया की जय। जय श्री राम। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों से भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों इत्यादि के साथ में बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाती है। साइबेरियन पक्षी उत्तरी यूरोप से हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके बनारस के गंगा घाटों पर आते हैं। ये पक्षी ठंड के शुरुआती दिनों में आते हैं और करीब 3 से 4 महीने तक यहाँ रहते हैं। इन पक्षियों का आगमन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाता है और फरवरी तक यहाँ रहते हैं। ये साइबेरियन पक्षी मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट और तुलसी घाट पर पाए जाते हैं।
पर्यटक इन पक्षियों को दाना खिलाते हैं और उनकी तस्वीरें खींचते हैं। नाविक पर्यटकों को नाव पर ले जाने के लिए पक्षियों को बुलाते हैं। इन पक्षियों को आओ आओ कहकर बुलाया जाता है। इन पक्षियों को सेव, एक तरीके का नाश्ता, खिलाया जाता है। स्नान करके गंगा मैया की आरती करके अब हम चल देते हैं वापस दशाश्वमेध घाट के लिए। नहा धो के तैयार हो गए, अब जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने और दशाश्वमेध घाट पे वापस जाएंगे, फिर जाएंगे कॉरिडोर की तरफ। हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। साथ में ही है भैया, अरे है भैया हमारा है भाई। ऐसी जगह से ले चलना, आपको कॉरिडोर जाना है ना, फोटो खींचने, फोटो भी खींचनी है और जल्दी दर्शन भी हो जल्दी जाए। दर्शन करना है बस। बनारस एक ऐसी नगरी है जहाँ जो आए वो यहीं बस जाना चाहता है। भोले बाबा सभी को 2 वक्त के खाने की जुगाड़ करा ही देते हैं। तिलक लगाने के लिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्वयं भोले बाबा और पार्वती मैया का स्वरूप धारण करके भक्तों को लगाते हैं। अच्छे के हाथ लगते पार्वती मैया के ऊपर, अच्छे से लगाना। इन बच्चों ने जो भी मेकअप किया है ये अपने हाथों से खुद तैयार होते हैं और भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। घाट पर बनी ऊंची ऊंची सीढ़ियों से गंगा जी का विशाल स्वरूप देखने का आनंद ही कुछ और है। कुछ ही क्षणों में कॉरिडोर की तरफ जाने के लिए हम बनारस की तंग गलियों में घुस जाते हैं। बम बम बोले। ये है बनारस की गलियां, आप देख सकते हैं कितने चलने में भी दिक्कत हो रही है, इतनी भीड़ है थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अमन मज़ा बहुत आ रहा है बाबा की नगरी में। और क्या, बीते कुछ वर्षों में बनारस बहुत ही सुंदर और सुसज्जित हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 13 सितंबर 2021 को भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। प्रधानमंत्री मोदी एक जरिया थे, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार ही सारे कार्य होते हैं। उन्हीं की इच्छा के अनुसार ही इस कॉरिडोर को बड़ा सुंदर बनाया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिनमें काशी की महिमा का वर्णन है। कॉरिडोर में 24 भवन बनाए जा रहे हैं। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर, मंदिर चौक, मुमुक्ष भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पस हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, जलपान केंद्र, गंगा व्यू कैफे इत्यादि सम्मिलित हैं। ज्ञानवापी मस्जिद होने के कारण कॉरिडोर में सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 3 से 4 बार बैरिकेडिंग में चेकिंग कराने के बाद हम अंदर जा सकते हैं और मोबाइल फ़ोन इत्यादि को हमें बाहरी लॉकर में जमा करना पड़ता है। 1835 में सिख साम्राज्य के महाराणा रणजीत सिंह ने अपनी पत्नी महारानी दाता कौर के कहने पर मंदिर के गुंबद पर 1 टन सोना चढ़ाया था। अगर आप काशी आना चाहते हैं और काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं, यानी कि अपने हाथ से छूकर भगवान को अपने माथे पर लगाना चाहते हैं, तो आपको 3:30 से 4:30 सुबह के टाइम पे भगवान के स्पर्श दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं। काशी एक ऐसी जगह है जहां हमारे भारतीय नागरिक ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ की रहस्यमयी चीज़ों को देखने के लिए, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, हमारे हिंदू धर्म को और नज़दीकी से जानने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर के अंदर की चीज़ें हम आपको नहीं दिखा पाए, जहाँ तक कैमरे की पॉसिबिलिटीज़ थी हम वहाँ तक ले गए। अगर आपको अपने आँखों से देखना है तो आपको बनारस आना पड़ेगा। बनारस में पूरा दिन हमारा ऐसे गुजर रहा था, मान लो 24 घंटे में जैसे 1 घंटा गुजरता है। इस शहर में आने के बाद समय का कुछ अता पता ही नहीं चलता है। हरी भरी दुकानें, लोगों से भरी हुई इन गलियों को निहारते रहो। बहुत सारी चीज़ें अनोखी हैं यहाँ पर लेने के लिए, देखने के लिए, और हम यहाँ से अपने लिए एक पंचमुखी रुद्राक्ष भी खरीदते हैं। इन भैया के पास पंचमुखी, सप्तमुखी, 2 मुखी हर तरीके के मिल जाते हैं रुद्राक्ष। ये आपके सामने से ही फल में से पंचमुखी रुद्राक्ष को निकालेंगे। जो 4 मुखी होते हैं या 3 मुखी होते हैं, जो विशेष होते हैं, वो इनको रख लेते हैं, उनको महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष की कीमत है 20 रुपये। शाम के वक्त हम वापस आ जाते हैं गंगा घाट पर, जहाँ सूरज ढलने का समय हो रहा था और भक्त बैठकर गंगा आरती का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ कुछ साधु संत भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे और विभिन्न भोजन भी उपलब्ध थे। बनारस के
सबसे फेमस खस्ता कचौड़ी है जो कि गंगा घाट पे मिलती है। हम अरे दिखा दो। अरे तो पहले मेकअप तो कर लो फिर लेना। इन सुंदर सुंदर घाटों में एक घाट ऐसा भी है जहाँ पर लोगों को मुक्ति मिलती है। दशाश्वमेध घाट से पैदल पैदल ललिता घाट क्रॉस करते हुए हम आ जाते हैं कॉरिडोर के मुख्य दरवाजे पर। यहाँ की भव्यता अखंडता देखने लायक है। कुछ चीज़ें कैमरे में कभी कैद नहीं हो सकती हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए, महसूस करने के लिए आपको बनारस जरूर जाना पड़ेगा। मणिकर्णिका घाट बेहद प्रसिद्ध काशी के सबसे पुराने घाटों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से मृत इंसान की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए हम आपको बता देते हैं इस घाट का नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे उन सभी स्थानों को शक्तिपीठ घोषित किया गया। क्योंकि उनकी बालियाँ इस घाट पर गिरी थीं, इसलिए इसे शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। क्योंकि संस्कृत में मणिकर्णिका का अर्थ है कान की बाली। यहाँ घाट पर आपको तरह तरह के दृश्य, अच्छे बुरे, ध्वनियाँ और गंध मिलती हैं। 11 मिनट 150 रुपया। दिन ढलने लगा था। काफ़ी देर ललिता घाट पर बैठने के बाद अब हम सभी जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट के लिए। वहाँ गंगा आरती की तैयारियाँ जोरों शोरों पर हैं। कैसे हो? चाय ब्रेड चल रहा है। अच्छा हो? चाय ब्रेड खाओ खाओ तो 5 का देंगे ना। खाओ खाओ 5 का देंगे। बनारस में सुंदरता की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग बनारस को सुंदर बनाने में बहुत सहयोग करते हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं यहाँ के देखने लायक। बनारस आना हमारा हुआ हमारी प्यारी सी दीदी के लिए। दशाश्वमेध घाट और गंगा घाट एक दूसरे से सटे हुए घाट हैं। यहाँ आप हर शाम सूर्य अस्त के समय गंगा आरती देख सकते हैं। आप घाट की सीढ़ियों पर या नाव में बैठकर आरती देख सकते हैं। गंगा आरती में हम भी शामिल हुए, मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगर आप भी इस चीज़ों को फील करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप भी चले आइए बनारस, भगवान के दर्शन कीजिए, गंगा आरती अटेंड करिए, बहुत ही मन को सुकून मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी बनारस आ चुके हैं या आना चाहते हैं उनको वीडियो ज़रूर दिखाइए। हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री राम।